तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आर के मैथ सॉल्यूशन में। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। ये डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 7 का है। इसमें हम लोग ये 15 का डी है, ठीक है। इसमें हमने 4 तक क्वेश्चन को पहले देख चुके हैं और हमें पता है जो पहले पार्ट बना है उसमें कुछ आपको गड़बड़ी भी मिला होगा, मतलब अच्छा नहीं लगा, मतलब इतना आपको शायद समझ में भी ना आया होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम हड़बड़ में वीडियो बनाते तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जो पहले वाला था वो सभी बन जाएगा ये अगर समझ लेंगे तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 5वां क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। तो बोल क्या रहा है, 5 क्रमगत सप्ताहों में एक किसान ने जितनी जितनी पौधे लगाई उनकी संख्या निम्नलिखित है। एक ये सप्ताह इधर पौधों की संख्या है। सप्ताह पहला सप्ताह में 1200 पौधा, दूसरा सप्ताह में 800, उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका। ऊपर की सूचना को निरूपित करने के लिए एक बड़ा विभाग, मतलब आप एक बड़ा विभाग जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर पे आपको डाटा को लिखना होगा। तो एक बड़ा विभाग बराबर 200 पौधे का पैमाना लेकर एक दंड आलेख खींचे। ये आपको साफा बोल रहा है कि आप इतना एक बड़ा विभाग बराबर 200 पौधे का पैमाना लेना है, आपको दंड आलेख खींचना है 200, फिर उतना ही दूरी पर जैसे 1 सेंटीमीटर लेंगे, एक बड़ा विभाग 1 सेंटीमीटर बराबर 200 पौधा, तो 200 1 सेंटीमीटर पे 200, 400, 600, 800, 200 का अंतर रहेगा। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा 1400 है और सबसे कम यहाँ पे 1000 है, ठीक है। तो 1400 तक हम लिखेंगे हाईएस्ट। और यहाँ पे पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये एक्स अक्ष पे रहेगा, ये वाई अक्ष पे रहेगा, पहले एक्स फिर वाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका निरूपित करते हैं, इस सूचना को निरूपित करते हैं दंड आलेख के द्वारा। आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, दो जिसका ज़रूरत होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ इधर से खींच लेते हैं ताकि इधर लिखा हुआ है 0 1 2 3, ठीक है। तो इधर आसानी होगा। तो लगभग 1400 तक है, तो 7 सेंटीमीटर तक रहना चाहिए, ठीक है। 7 सेंटीमीटर तक, ऐसे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 0 रहेगा, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। ये हो गया बाई, इसको बोलते हैं बाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और इधर हम लोग खींच लेंगे, वैसे थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इधर हम लोग खींच लेंगे, इसको मिला देते हैं। तो ये बीच में आपका 0 होता है, मतलब यहाँ पे 0 ही रहेगा। अब 1 सेंटीमीटर कितना, यहाँ पे देखिए 0 से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, मतलब ये तो 0 रहेगा ना, यहाँ पे 0 रहेगा इधर, वैसे इसको पलट सकते हैं। मतलब यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग चिन्हित कर देंगे तो आराम से पता चल जाएगा। एक ये, फिर एक ये, उसी प्रकार से एक ये और ये 7 गो हो गया, देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 200, यहाँ पे 400, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे भी तो होगा ना, 600, 800, 1000, 1200 और ये हमारा 1400 हाईएस्ट था, ठीक है। और इधर अब क्वेश्चन में हमने देखा कि पहला सप्ताह, तो पहला सप्ताह में 1200 था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसका भी जो दूरी होगा वो सेम 1 सेंटीमीटर पे लाइक अगर हम खींचेंगे तो 1 ही सेंटीमीटर पे खींचेंगे, ठीक है। तो ग्राफ जो खींचेंगे हम लोग 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे आएगा, तो एक यहाँ, और इसकी चौड़ाई सपोज अगर हम इतना रखते तो सभी इतना ही रहेगा, लेकिन ये ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो इस जो दंड आलेख है उसका भी चौड़ाई हम लोग 1 ही सेंटीमीटर रखेंगे, ये रहा इतना 1 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है पहला सप्ताह, तो पहला सप्ताह जो है इधर सप्ताह रहेगा, तो इधर हम लोग सप्ताह लिख देंगे, इधर सप्ताह लिख देंगे, ठीक है। और इधर आपका पौधों की संख्या रहेगा, तो इधर हम लोग पौधों की संख्या लिख देंगे, तो इधर पौधों की संख्या होगा। और उसके बाद हम लोग पारेंगे, लिख दिए।
तो अब हम लोग देखेंगे तो पहला सप्ताह हम लोग देखते हैं 1200 था। क्वेश्चन आपने देखा 1200 कहाँ पे आता है, तो 1200 यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है, देखिए आप ये सामना सामने अच्छे से देख लीजिए 1200 कहाँ आता है, तो आप इतना तो कर ही लेंगे। ठीक है, कहाँ पे सामने आता है ये तो पता ही चल जाएगा। तो यहाँ पे 1200 आता है, यहाँ पे हमने चिन्ह दिया था इतना और इतना यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो इतना हमको पारना होगा, तो इसको हम लोग पार लेते हैं। तो ये हो गया, ये 1200 को डिनोट करता है। ठीक है, और इसके अंदर लिख देंगे पहला सप्ताह, यहाँ पे लिख देंगे पहला। ठीक है, ये पहला हुआ, पहला हो गया। अब दूसरा सप्ताह में बोल रहा था 800, तो दूसरा सप्ताह 800, जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो अगला भी 1 ही सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो ये तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी तो ये आता है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 3 है और ये 4, 1 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं दूरी, देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी हुआ। तो 1 सेंटीमीटर एक यहाँ पे, और इसकी चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ इतना चौड़ा पारेंगे। तो 800 है, तो 800 के सामने यहाँ पे हम लोग पारेंगे। 800 हमारा ये रहा, तो यहाँ पे आएगा, तो ये हमारा 800 हुआ। ठीक है, ये 800 हुआ और यहाँ पे 800 के सामने हम लोग इस प्रकार से पार दिए, तो ये 800 हुआ। ठीक है, ये कौन था, दूसरा सप्ताह, दूसरा ये था दूसरा सप्ताह। आप चाहें तो इसको छायांकित भी कर सकते हैं। और सबसे पहले तीसरा बोल रहा है, तो तीसरा में 1400 आपका है। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख रहा होगा, आपके सामने किताब होना चाहिए। तो तीसरा जो सप्ताह है वो 1400, तो 1400 कहाँ पे है, सबसे ऊपर है। ठीक है, सबसे ऊपर है 1400, तो लगभग यहाँ पे आता है 1400। देख लेते हैं 9 से अगर हम देखें तो 9 से 1400 ये आता है 2 पे। ठीक है, 9 से ही हम लोग देखेंगे तो 2 पे आएगा। तो सबसे पहले इसकी दूरी हम लोग देख लेंगे, 1 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। तो देखिए ये 4 और ये 4 पे अगर इसको रखें तो 4 1 5, 1 सेंटीमीटर इधर आता है, तो 1 यहाँ, और चौड़ाई भी इसका 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हुआ। अब 9 से था, 9 से 2 पर आता है, तो 9 से 2 पर, 2 पे यहाँ पे आएगा, तो ये रहा। और 9 से 2 पे आता है, तो ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर, 1400 के पास है। ये तीसरा सप्ताह था, तो यहाँ पे लिख देंगे तीसरा, क्योंकि सप्ताह तो नीचे लिखा हुआ है ना। तीसरा सप्ताह में 1400 पौधे की संख्या है। अब चौथा है, उसी प्रकार से हम लोग चौथा देखेंगे। 1 सेंटीमीटर 7 पे अगर रख के देखते तो यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आता है, और इसकी चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो इतना चौड़ा होगा। ठीक है, और ये जो हमारा है यहाँ पे 9 से ही रख के ये तो अपना हिसाब से देखेंगे कहाँ पे आता है, कितना है। चौथा का 1000 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, तो 9 से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4 पे 1000 आता है। तो यहाँ पे 9 से देखे थे, 9 से तो 4 पे 1000 आया था। ठीक है, 9 पे 4 पे 1000 आया था, तो 9 से यहाँ पे 4, ये रहा हमारा। ठीक है, तो ये हो गया चौथा सप्ताह, तो ये हो गया चौथा सप्ताह। अब 5वां सप्ताह, तो उसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर के हम लोग दूरी पे यहाँ पे चिन्ह दिए, और फिर यहाँ पे चिन्ह दिए, क्योंकि चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। और 9 ही से इसको देखते हैं कितना, 9 से देखते हैं 1100, चूँकि 5वां सप्ताह में 1100 पौधों की संख्या है। और 1100 कहाँ पे आएगा जो बताइए आप सबसे पहले। तो 10,000 यहाँ पे देखिए, 200 का यहाँ पे अंतर है, तो 2 4 6 8 यहाँ पे 10 100 होगा ना। 10 100
1200 1400, तो 10 इसके बीच में 1100 होगा कि नहीं, क्योंकि आधा 100 200 अंतर है तो आधा बीच में 100 होगा। इसका बीच हम देख लेते हैं कहाँ पे आता है। तो इसका बीच देखिए, ये रहा बीच वाले लाइन को डिनोट करता है, ठीक है, बीच वाले लाइन को ये वाला डिनोट करता है। तो यानी अगर 9 पे रखेंगे तो ये आएगा 4 से, जो ऊपर में बीच वाला है वो आएगा, ठीक है। तो 9 पे अगर हम रखेंगे तो 4 के जो बीच ऊपर है ना आधा, ये रहा, यहाँ तक आता है, तो ये होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे पार लिए। तो ये हमारा हो जाता है, ये चौथा था, ये पांचवा था, ठीक है, ये हमारा पांचवा था। ओके, ये पांचवा था, ये सप्ताह है, ये पौधों की संख्या, और ये सप्ताह। आपसे क्वेश्चन में बोल रहा था एक बड़ा विभाग, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं। एक बड़ा विभाग बराबर 200 पौधा भी लिख सकते हैं आप, या फिर एक सेंटीमीटर पे हम लिखा, तो हमने लिखा यहाँ पे लिखेंगे स्केल, ठीक है। स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 200 पौधा, ठीक है। और पौधा तो इतना, या फिर पौधा का मतलब संख्या ऐसे, चलिए इतना ठीक है, ठीक है। तो ये लिख देना है और आपको इस प्रकार से पार देना है। ये हमारा जो क्वेश्चन था वो था 5वां का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो ये 5वां नंबर का था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बोल रहा है किसी स्कूल में फुटबॉल, 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किसी स्कूल में फुटबॉल तथा हॉकी खेलने वाले लड़कों की संख्या वर्गानुसार निम्नलिखित है। यहाँ पे खेल है, यहाँ पे हॉकी खेल है, यहाँ पे फुटबॉल खेल है, ठीक है। खेल वर्ग 7, ठीक है, यानी 7 वर्ग में 10, यानी हॉकी खेलने वालों की जो संख्या है वो 10 है, और फुटबॉल खेलने वाले की संख्या जो है वो 11 है। किसमें? वर्ग 6 में। वर्ग 7 में हॉकी खेलने वालों की संख्या 9 है, फुटबॉल खेलने वाले की संख्या 10 है। इसी प्रकार से 8 में यहाँ पे ये है, 11 में ये है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 9 है, 8 9 10 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ बोल रहे इस सूचना को एक ही पैमाना पर एक ही दंड आलेख द्वारा निरूपित करें। यानी एक ही पैमाना का मतलब क्या? एक ही पैमाना होगा लेकिन इस दोनों को डिनोट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक ही पैमाना पे इसको, वैसे अगर ये नहीं बोलता एक ही पैमाना पे तो हम इसको दोहरा दंड आलेख द्वारा, क्योंकि दो यहाँ पे डाटा है, दो सूचना है उसको प्रदर्शित करना है, तो दो को दंड आलेख पारते, दोहरा दंड आलेख, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एक ही, वो तो ठीक है, दोहरा दंड आलेख द्वारा तो हम लोग इसको पार भी सकते हैं, लेकिन चूंकि बोला सूचना को एक ही पैमाना पर दंड आलेख द्वारा निरूपित करते हैं, यानी जो पैमाना लेंगे हम लोग, ये बाई अक्ष पे जो भी पैमाना लेते हैं वो तो एक ही लेंगे। चलिए इसको देखिए पारते हैं। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 10 9 8 15 7 इस प्रकार से 11 10 12 इस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट 18 है और सबसे कम हमें लगता है 7 है, ठीक है। तो हम लोग 2 से लिखना स्टार्ट करेंगे और 2 से हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो 2 से 2 4 6 8, जैसे 1 सेंटीमीटर पे अगर लेंगे हम लोग तो 14 की ज़रूरत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इधर देखते हैं, अगर हटेगा तो इधर ही पार देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से खींचे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 अट जाएगा, ठीक है। अट जाएगा तो हम लोग यहीं से लाइन खींच देते हैं, हम लोग ऊपर से खींच कर लाते हैं यहाँ से 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, ठीक है। 18 हो गया, मतलब यहाँ तक हम लोग लाते हैं और इधर भी खींच लेते हैं। तो अब चले यहाँ पे हम लोग जो भी डाटा है उसको डिनोट कर लेते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने रखा 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे, एक ही पैमाना पे बोल रहा है, दोनों को डिनोट करना है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आता है, फिर 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 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे 0 रहेगा, तो यहाँ पे 2 4 6 दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए 2 1 सेंटीमीटर पे लिए हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये रहा 18, ठीक है। और हमें
पारना है क्या। इधर तो हमारा होगा, इधर जो रहेगा यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है यहाँ पे हॉकी और फुटबॉल दोनों है, लेकिन यहाँ पे जो रहेगा वो सप्ताह, यहाँ पे जो रहेगा वो खेल रहेगा, ठीक है। इधर जो रहेगा यहाँ पे खेल रहेगा, यहाँ पे अटेगा नहीं, ठीक है ना, बट यहाँ पे हम लोग खेल लिखेंगे, ठीक है, खेल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे में खेल लिखेंगे, ठीक है। और खेल इधर रहेगा, हॉकी और फुटबॉल इधर हम लोग डंडा लेग से प्रदर्शित करेंगे, और इधर तो खेल इधर रहेगा, ठीक है, खेल यहाँ पे रहेगा, और इधर भी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग लेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से हम लोग कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर की दूरी पे मतलब कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी यहाँ पे आता है, ठीक है। और चौड़ाई भी हम लोग 1 ही सेंटीमीटर पारेंगे, तो 1 सेंटीमीटर पे ये 2 चिन्ह हमने पारा, तो इसी पे पारेंगे। पहला में हमारा क्या था, 10 हॉकी खेलना पसंद करता है, पहला जो खेल था उसमें हॉकी खेलना 10 पसंद करता है, और यहाँ पे तो 10 पे हम पहले ले जाएंगे, 10 पे पहले ले जाएंगे, ठीक है। और चूंकि ये भी 10 पे, ये हुआ हमारा 10, ठीक है। ये जो हमारा किसको खेलना पसंद करता है, हॉकी को, तो हॉकी हुआ। अब इसी में हम लोग पार सकते हैं। अगला हमारा है 11, हॉकी तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 मिनट। और जो फुटबॉल को अगर दर्शाना होगा तो हम लोग यहाँ पे चाहे तो अलग से पार सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल 11 है, तो यहाँ पे हम लोग 11 होगा बीच में, यानी 10 और 12 के बीच में होगा, ठीक है। तो इसके बीच में हम लोग एक और यहाँ से दंड लेख खींच सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर 10 पे रखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसका बीच में कहाँ आता है, तो 10-11 का बीच यहाँ पे आता है, 5 से ऊपर वाले जो आधा है यहाँ पे आता है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 10 वाले इस प्रकार से, और यहाँ पे आएगा आधा। तो यहाँ से इस प्रकार से ऐसे खींचेंगे, और 1-1 सेंटीमीटर ही, जितना चौड़ा ये है उतना ही चौड़ा पर फिर से एक डंडा लेख खींचेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, जैसे कि हम अगले क्वेश्चन में दोहरा डंडा लेख के द्वारा ही आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 10 है, तो 11 पे एक और हम लोग यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 10 पे रखे थे, ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे आया था 11, तो यहाँ पे 11 एक इस प्रकार से खींचे, और एक इस प्रकार से इधर खींचेंगे, ठीक है, इधर खींचेंगे, इस प्रकार से खींचा, तो ये भी हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको हम लोग छायांकित कर देंगे ऐसे काला से, ठीक है, ऐसे आप पेंसिल से बढ़िया से इसको कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको छायांकित कर देंगे, और एक को छायांकित नहीं करेंगे, तो हमें पता चलेगा। ऐसे छोटा हिस्सा को हम छायांकित कर देते और इसको छायांकित नहीं करते तो भी आसान होता, क्योंकि इसको छायांकित करना आसान था, इसको छोड़ देते, ठीक है, तो भी अच्छा रहता। तो लेकिन हमने इसको छायांकित कर दिया, तो चलिए यही रहेगा। आपको नीचे से लिख देना है कि, आपको नीचे लिख देना है क्या, कि आलेख में छायांकित भाग, यहाँ पे छायांकित भाग किसको दर्शाता है, हॉकी को, ठीक है, हॉकी को दर्शाता है, चूँकि ये हॉकी को दर्शा रहा है, ठीक है ना। छायांकित भाग हॉकी तो 10 है, जो पहला हमने पारा वर्ग 6 में, यहाँ पे तो खेल नहीं है ना, खेल तो इधर है ना, यहाँ पे तो संख्या है ना, सॉरी, तो हॉकी यहाँ पे तो खेल है, हॉकी खेल है, और हॉकी खेल में यहाँ पे 10 संख्या है, ठीक है, और फुटबॉल में 11 है। तो ये जो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, नीचे में लिख देना, आपको मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना है। आलेख में आपको लिखना है, यहाँ पे चूंकि जगह नहीं इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, लिखना है आपको कि आलेख में छायांकित भाग हॉकी खेल को तथा छायांकित भाग फुटबॉल के खेल को निरूपित करता है। आपको इतना लिखना है, चूँकि छायांकित भाग आपका हॉकी को, और जो छायांकित है वो फुटबॉल को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे पास अगला वर्ग 7 है, ठीक है। उसमें अगर हम देखें, यहाँ पे जो 1-1 सेंटीमीटर पे हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और 3, वैसे हम लोग यहाँ पे स्केल रखें और इसको बीच में रख दिए, यहाँ पे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ, और 1 मिलता है यहाँ, ठीक है, ये मिला 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो अगला हमारा 9 और 10 है। हॉकी खेल जो है वो 9 है, ठीक है, तो 9 अगर हम 10 पे रखें यहाँ पे, तो 9 कहाँ पे आता है, 9 आएगा यहाँ पे 8 और इसके बीच में, ठीक है, 8-10 के बीच में ही 9 आएगा ना, तो 8-10 यहाँ पे है,
और तो इसके बीच में यहाँ पे ये जो बड़ा लाइन यहाँ पे दिख रहा है बीच में, यहाँ पे आएगा। 10 पे रखे हैं तो ये 6 के ऊपर आता है, ठीक है। तो 10 पे हम लोग यहाँ पे रखेंगे। इस प्रकार से मतलब हम लोग को पता चलता है कि कहाँ पे क्या आया, ऐसे आसानी से खींच लेते हैं। तो देखिए 10 पे रखें और यहाँ पे 6 के ऊपर आया था, ठीक है, 6 के ऊपर आया था, ठीक है, 6 के ऊपर यहाँ पे। तो 6 के ऊपर यहाँ पे हम लोग खींच देंगे इस प्रकार से। और 1 सेंटीमीटर की दूरी पे चुकी तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ ये तो पहले हुआ हमारा किस चीज़ का, 9 है ना, 9 हुआ हमारा हॉकी का। और हॉकी हमारा 6 अंकित है, चूँकि हम लोग लिख देंगे 6 अंकित है, वैसे हम लोग आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा लिखा हुआ किस प्रकार। तो इसको अच्छे से पेंसिल से आपको 6 अंकित कर देना, ठीक है। ऐसे आपको बढ़िया से करना है। 9 हुआ। अब हमको 10 को दर्शाना है, ठीक है। तो 10 हमारा कहाँ पे होगा, 10 संख्या जो है वो फुटबॉल को प्रदर्शित करता है। तो 10 हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम 12 यहाँ पे रखते हैं तो 12 से यहाँ पे देखें तो 10 कहाँ पे आता है, 7 के पास आता है, ठीक है, 7 के पास आता है, यहाँ पे 10 आता है। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 12 के पास। मतलब ये तो अपने अनुसार है, अपना देखना है कि सामने 10 किसके सामने आता है, आपको सिर्फ सामने तक पार लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 के पास रखेंगे इस प्रकार से, और तो यहाँ पे 10 आता है, ठीक है। तो इतना हमने इस प्रकार से पारा। उसी प्रकार से इधर 7 तक पारा, ठीक है। अब इसको मिला दिए हम, ठीक। तो ये जो 6 अंकित भाग है वो हमारा हॉकी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो आज 6 अंकित भाग है वो फुटबॉल को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको नीचे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन जब बना लेंगे तब नीचे आपको लिखना है। यहाँ पे कम जगह आपको दिख भी रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो वर्ग 8 में। वर्ग 8 में जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोग इसको पा रहे हैं। तो चलिए पहले इसको 1 सेंटीमीटर दूरी पे फिर हम इसको चिन्हित कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे 6 से 7 तक 1 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इतना हुआ, और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब अगला जो दंड लेख इतना चौड़ा बनेगा। तो अगला जो है वर्ग 8 में है ना, 8 में देख रहे हैं हम हॉकी की जो संख्या, आप क्वेश्चन को आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। हॉकी की जो संख्या है वो 8 है। तो 8 हम देखते हैं कहाँ पे आता है। अगर हम 10 यहाँ पे रखते हैं तो 8 देखते हैं, तो 8 कहाँ पे आएगा, ये रहा 8, 6 के पास 8 आएगा। 10 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 6 के पास 8 आएगा। तो यहाँ पे हम 10 के पास यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से रख दिए तो 6 के पास 8 आता था, तो 6 इतना हमने ऐसे खींच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 के पास फिर ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे 6 के पास ये हो गया, ठीक। तो अब ये हो गया, ये तो हमारा हो गया 8 हॉकी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और फिर 12 है, फुटबॉल जो है 12 है। तो 12 हमारे पास यहाँ पे 10 रखे थे तो 8 यहाँ पे आया था, ठीक है, 8 6। तो 12 हमारा कहाँ पे आएगा, 4 के पास, ठीक है। तो 12 हमारा आएगा 4 के पास। 10 ही से स्टार्ट करेंगे तो 12 आता है 4 के पास, ठीक है। इतना, ठीक, इतना ही होगा ना, इतना होगा। और इधर भी हमारा 10 से स्टार्ट करेंगे तो इधर हमारा होगा 4 के पास, ठीक। तो ये हो गया। अब इसको इस प्रकार से मिला देते हैं। तो ये हमारा किया था हॉकी था, हॉकी का 6 अंकित भाग है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से कलर कर देंगे, ठीक है। मतलब 6 अंकित कर देंगे, पेंसिल से अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। ये हम पेन से बना रहे हैं। तो हमें पता है जो 6 अंकित भाग है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हॉकी को, क्योंकि हम नीचे लिख देंगे वो आज 6 अंकित भाग है वो फुटबॉल को। तो फुटबॉल कितना है देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 12 है, और हॉकी कितना है देख रहे हैं, इतना 8 है, ठीक है। इससे पता चल जाएगा आसानी से। और आगे हम बढ़ें, और वर्ग 9 में तो 1 सेंटीमीटर फिर यहाँ पे चिन्हित कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख रहे हैं 7 है, यहाँ पे 7 है, 7, और यहाँ पे 8 आता है। तो ये हुआ, और यहाँ पे 9 है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगला हमारा है वर्ग 9 में 15 है, हॉकी की संख्या 15 है। 15 कहाँ पे रहेगा, 10 से स्टार्ट करते हैं तो 15 रहेगा 14, यानी यहाँ पे 16 और 14 के बीच में रहेगा 15। और ये है हमारा यहाँ से 10 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 14 पे आता है 3, और 16 पे आता है 2। तो 3 और 2 के बीच में ये रहा एक बड़ा यहाँ पे चिन्ह है। तो ये हमारा 15 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ठीक है, तो 10 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में होगा। तो 10 से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, 10 से, तो हमारे पास 2 और 3 के बीच में आएगा 15, ठीक है। ये फिर ऐसे पार लिए,
फिर इधर भी है, हमने तो सब कुछ दे रखा है चिन्ह, इसीलिए इस प्रकार से दे रखते हैं ताकि हमें खोज ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, इस प्रकार से आसानी से हमें पता है 2 और 3 के बीच में है तो 2 और 3 के बीच में इस प्रकार से खींच लिए और इसको मिला दिए। ये था 15। ठीक है, 14 ये 16 के बीच में है 15। 15 किसको रिप्रेजेंट करता है? हॉकी खेलने वाली संख्या को। ठीक है, हॉकी खेलने, ये तो खेल है, ये हॉकी खेल है, इसकी संख्या कितना है? 15। अब हमारा है आगे 12। 12 है तो 12 कितना? 12 तो हमें यहाँ पे देख लेते हैं, 10 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे तो 12 और कुछ से भी आप स्टार्ट, ये तो हम चिन्हित करने के लिए ऐसे करें। 12 यहाँ पे आता है 4 के पास। ठीक है, तो 12 आता है 4 के पास, 4 यहाँ पे है। ठीक, तो ये रहा 12। ठीक है, इस प्रकार से हम कर देंगे ये 12। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका? वर्ग 15 तक की ओर रिप्रेजेंट करता हॉकी। हॉकी तो 6 अंकित भाग होता है तो हम इतना 6 अंकित कर देंगे। ठीक है, इतना 6 अंकित कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हॉकी को रिप्रेजेंट करता है, हमने नीचे लिखना है कि 6 अंकित भाग है वो हॉकी को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा ये फुटबॉल है वो 6 अंकित भाग है जो आप फुटबॉल को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्रदर्शित करता है। स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, तो वैसे लिखना है। अब यहाँ से आसानी से देख के बताएंगे ये 6 अंकित भाग है, कहाँ तक है? 12 तक, तो ये हमारा फुटबॉल हुआ। ठीक है, ये 6 अंकित भाग है, कहाँ तक है? यहाँ 15 को रिप्रेजेंट करता है, तो आसानी से बताएंगे। अब एक और दंड होगा जो कि वर्ग 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे आता है और 1 सेंटीमीटर चौड़ा इतना होता है यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा वर्ग 7 में है, जो 7 है, हॉकी खेलने वाले की संख्या 7 है, तो 7 के पास हम लोग 9 से यहाँ पे अगर स्टार्ट करें तो 7 कहाँ पे आएगा? 6 8 के बीच में आएगा, यानी 6 और 5 के बीच में आएगा। 9 से स्टार्ट करेंगे तो 6 और 5 के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 9 से स्टार्ट किया और 6 और 5 के बीच में जो भी है 6 और 5 के बीच में ये रहा, तो यहाँ पे इस प्रकार से लाइन खींचा। फिर 9 से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे एक और लाइन खींचेंगे, 6 और 5 के बीच में ये रहा, तो ये हो गया। अब इसको हमने ऐसे मिला दिया। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है 7 को। अब 18 है तो 18 हमने पार लेना है, 18 जो सबसे लास्ट है। ठीक है, अगर 10 से स्टार्ट करें हम लोग तो ये आता है 1 पे। ठीक है, 10 से स्टार्ट करेंगे तो 1 पे आता है, 1 ही पे आता है ना। 10 से अगर स्टार्ट करें तो 1 ही पे आता है, तो 10 से हम स्टार्ट करते हैं और 1 तक पार देते हैं। ठीक है, 1 तक पार देते हैं हम लोग, तो यहाँ तक पार देते हैं इसको। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? हॉकी को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है हॉकी को, ये हुआ। अब इसको 6 अंकित करना है, चूँकि देखिए 7 जो है 6 अंकित भाग होगा क्योंकि हॉकी को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, ये फुटबॉल था ना वो 18 तक, तो वो फुटबॉल होगा। इसको हम ऐसे 6 अंकित कर देंगे। ठीक है, ये 6 अंकित भाग जो है वो हॉकी को, और जो 6 अंकित है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? फुटबॉल को। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लड़कों की संख्या। ठीक है, इधर लड़कों की संख्या होगा, लड़कों की संख्या होगा। ओके, यहाँ पे लड़कों की संख्या होगा, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे खेल है, हॉकी खेल है, और जो 6 अंकित भाग है वो हॉकी खेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्रदर्शित करता है। जो 6 अंकित है वो फुटबॉल को रिप्रेजेंट करता है। एक ही पैमाना पे सभी को हमने दर्शा दिया। ठीक है, इसको दोहरा दंड आलेख के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन ये ख़त्म हुआ, इतना ही। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको देखिए पिछला वाला क्वेश्चन जो था, इस वाले क्वेश्चन में भी आपको लिखना है यहाँ पे स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई। ठीक है, 2 इकाई लिख देंगे क्योंकि इकाई 2 का अंतर है। तो हमारा देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे कि आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। जैसे कि प्रथम सत्र में 67 और इसमें 70, तो इसमें 3 अंक बढ़ा है, इसमें 72, इसमें तो घट ही गया, इसमें सुधार ही नहीं हुआ। इसमें 88 है, इसमें 95 है, इसमें लगभग 88 89 90 7 का है ना अंतर, और इसमें 4 का अंतर है और इसमें 2 का अंतर है। तो सबसे अधिक देखिए गणित में सुधार किया है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इसमें देखें कि इस विषय में सुधार सबसे कम हुआ है,
तो सबसे कम 73 75, इसमें 4 और इसमें 3। तो इसमें सबसे कम, सामाजिक विज्ञान में सबसे कम क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, तो वो रहा है हिंदी में 72 से 65 हो गया, नीचे गिर गया। तो ये इस प्रकार से आंसर। चलिए इसको स्केल हम लोग बनाएंगे इसी प्रकार से। विषय रहेगा अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और जो सत्र है वो 100 अंक का है, ये भी 100 अंक का प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र है। ठीक है, दोहरा दंड लेख इसमें पारेंगे। ये आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। इसमें 67, 72, 88, 81, 73 इस प्रकार से है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 7 नंबर में सबसे पहले एक यहाँ पे एक सच और बाई अच 2 लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सच एक खींचा और एक बाई अच खींच देंगे। यहाँ तक खींचा, आपका यहाँ पे लगभग जो नंबर है उसके अनुसार इसको खींचेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 95 है। ठीक है, 95 तो अगर 5-5 का लेंगे तो भी हो जाएगा, 5-5 का लेंगे 95 तक, 5, 10, 15, 20 ऐसे, या फिर हम यहाँ पे सुविधा के लिए 10-10 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 होगा, 20 होगा, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक सच खींच देते हैं। तो यहाँ से एक सच हो गया, थोड़ा सा और बड़ा खींच देते हैं, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग 1-1 सेंटीमीटर पे, क्योंकि स्केल जो होगा 1-1 सेंटीमीटर पे हमने लेना है, तो यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, और यहाँ पे 60, 70, 80, उसी प्रकार से यहाँ पे 90 और यहाँ पे 100 तक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा हमारा, देख लेते हैं, ये रहा 10, ये 10 हुआ, और ये हमारा 20 हुआ, ये हमारा 30 हुआ, और ये हमारा 40 हो गया, और ये हमारा 50, और ये हमारा 60। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 100 तक लेंगे। ठीक है, ताकि 95 तक वहाँ पे है जो कवर हो जाए इसमें, तो 90 यहाँ पे 100। अब हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रथम, तो प्रथम जो सत्र है, पहले अंग्रेजी विषय यहाँ पे रहेगा, इधर रहेगा विषय। ठीक है, इधर विषय रहेगा एक सच पे। ठीक है, और इधर हमारा अंक रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे अंक रहेगा, इधर ये अंक ही है, अंक रहेगा, ऐसे लिख देंगे। और स्केल भी लिख देंगे हम लोग ऊपर में। स्केल जो लिया है वो लिया है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पे हमने लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक। इतना क्लियर हो गया। अब हमें सिर्फ दंड लेख पारना है, तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे पारेंगे, तो बराबर दूरी पे होना चाहिए। तो ये रहा, और इसकी चौड़ाई जो 1 सेंटीमीटर होगा। जो कि यहाँ पे दोहरा दंड लेख पारेंगे तो एक और बनेगा, जो कि इसका भी चौड़ाई 1 ही सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से। अब हमारा जो पहला उसमें अंग्रेजी है, तो यहाँ पे लिख देंगे कौन सा विषय है, अंग्रेजी। ठीक है, इसी के नीचे लिख देंगे अंग्रेजी है। ठीक है, तो अंग्रेजी हमने इस प्रकार से लिख दिया। और हमारा अंग्रेजी में प्रथम सत्र में 67 आ गए, तो यहाँ से पहले हम एक यहाँ पे पता कर लेते हैं 67 एक्चुअली कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 70 है, तो इसके बीच में 10 लाइन होता है, तो 61, 62, 63, 70 तक ऐसे जाएगा। ठीक है, आप लोग गिन सकते हैं। बीच में 65 होगा, और 65 2 लाइन ऊपर, एक 66, एक 67, 2 लाइन ऊपर 67 होगा। ठीक है, यानी 11 पे हम रख के देख रहे हैं, तो यहाँ पे आता है 5 से ऊपर वाले में आता है। ठीक है, तो 11 पे हम लोग यहाँ पे रखें, और 5 से ऊपर वाला में आता है, 5 से ऊपर ये 65, 66, 67 यहाँ पे आएगा, तो हमने ऐसे पार दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे पारेंगे इसका भी। ठीक है, तो इसको हम लोग पार देते हैं 65, 66, 67 दूसरा लाइन में। तो ये हमारा हो गया। चाहे तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे 67 है। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। अब ये तो हुआ दोहरा दंड लेख, तो एक और दंड लेख होगा, तो दूसरा सत्र में 70, तो 70 तो हमारा ये रहा। अगर हम यहाँ पे 10 से अगर रख के देखते हैं, तो 70 कहाँ पे आता है, 70 आता है 3 के पास। ठीक है, 3 के पास आएगा, 70 3 के पास आता है। तो 10 पे यहाँ पे रखेंगे, और 10 पे रखने के बाद हमारा 3 पे आता था 70, तो ये रहा 70। ठीक है, तो ये हमारा 70 हो गया। ठीक, तो ये थोड़ा सा ही बड़ा रहेगा 70, ये रहा 70 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे चाहे तो इसको छायांकित कर देंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, या फिर हम इसमें अंदर लिख देंगे ये हमारा प्रथम सत्र है, ये हमारा प्रथम सत्र है, और ये हमारा द्वितीय सत्र है। ठीक है, ये हमारा द्वितीय सत्र है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उसी प्रकार से अंग्रेजी है, उसी प्रकार से हिंदी। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो यहाँ पे 7 के पास 7 से 8 1 सेंटीमीटर दूरी पे रहेगा, यहाँ से पर आएगा, और इसकी चौड़ाई भी इतना ही रहेगा। और एक और दोहरा दंड लेख, तो उसका भी चौड़ाई रहेगा उतना ही 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम देखें उसमें 72 है, तो 72 कहाँ पे होगा ये देखेंगे। तो 72 हमारा होगा 70, 71, 72 यहाँ पे आता है। 10 से रखे हैं, तो यहाँ पे 3 पे आता था 70, और 71, 72 3 से ऊपर दूसरा लाइन, छोटा छोटा जो लाइन होता है। ठीक है, तो 10 से हम लोग यहाँ पे रखे, और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो है वो 70, 3 से ऊपर दूसरा लाइन में आता है 72, तो ये हमारा 72 होगा। ठीक है, तो ये हमारा 72 हो गया, यानी 70 से ऊपर होगा। तो 10 पे रखें यहाँ पे,
और ये हमारा दूसरा लाइन में होगा, ठीक है, दूसरा लाइन में होगा। इसको हम लोग पार देंगे, क्योंकि 72 है तो थोड़ा सा ही ऊपर ही रहेगा बस, तो ये 72 है। उसके बाद हमारा दूसरा है, तो दूसरा में हमारा 65, दूसरा सत्र में 65 है, तो दूसरा सत्र में 65 होगा। तो 65 कहाँ पे आएगा, तो 60, और अगर हम 10 से रखेंगे यहाँ पे तो 60 और 70 के बीच में आएगा, यानी 5 यहाँ पे है और यहाँ पे 4 इसके बीच में आएगा, ठीक है। 10 से अगर रख के देखते हैं तो यहाँ पे 10 से हम यहाँ पे रख के देखेंगे तो 5 और 4 के बीच में आता है 65, ठीक है। 65 जो आएगा 4 और 3 के बीच में। अगर हम 10 से रख के देखें तो 10 से रख के देखें तो यहाँ पे 4 और 5 के बीच में आता है, सॉरी 3 और 4 के बीच में आता है, ठीक है। 60 70 के बीच में 65 आएगा। तो 3 4 के बीच में यहाँ पे 10 से यहाँ पे रखेंगे तो हमारा यहाँ पे 3 4 के बीच में ये रहा, तो ये हमारा 65 होगा। ये 65 हुआ और इसको इस प्रकार से मिला देंगे तो ये हमारा 65 हो गया। ये हमारा कौन सा विषय था, ये था हमारा हिंदी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको पार लेना है और ऐसे लिख देना है। हिंदी हो गया, फिर 1 सेंटीमीटर और गणित शायद इसमें ना अटे तो आपको खुद से पार लेना है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दूरी पे ये रहा चौड़ाई और एक और होगा तो ये रहा, ठीक है। अगला अगर हम देखें हिंदी के बाद आता है गणित। गणित में 88, तो 88 9 से यहाँ से रख के देखते हैं 88 कहाँ पे आता है, तो ये रहा 80, ठीक है, 80 होगा ना। 9 से रख के देखते हैं यहाँ पे 80 और 80 यहाँ के बीच में 85 होगा। 85 या थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पे ले लेते हैं, अंदाजे ले लेंगे, ठीक है, यानी ये 0 1 के बीच से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 1 से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, 9 से स्टार्ट किए और 0 ये 85 होगा, यहाँ पे कुछ यहाँ पे होगा 88, ठीक है। ये हम ऐसे कर लिए। उसी प्रकार से इसमें भी, ठीक है, यहाँ पे होगा 88 लगभग, यहाँ पे होगा 88, ये हो गया 88। ये हमारा था गणित का। और अगला दूसरा सत्र में 95, ठीक, तो 95 हमारा 95 क्या होगा, ये 90, यहाँ पे 9 से रखे थे तो बीच में, ठीक बीच में 95 होगा, ठीक है। हम यहाँ पे 10 से रख के देखते हैं, तो 10 से रख के देखते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे 90 और 100 के बीच में 95 आएगा, ठीक है। 10 से रख के देखते हैं तो ऊपर वाले, तो यहाँ पे 10 से अगर हम देखें इस प्रकार से तो हमारा इस यहाँ पे आता था 95, ठीक है। तो ये 95 हो गया। तो यहाँ से 95 हो गया। ये हमारा था गणित। फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ पे दूरी पे, यहाँ से यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा और एक और यहाँ पे आएगा। तो 1 सेंटीमीटर दूरी। अगला है विज्ञान। तो विज्ञान 81 है, तो 81 हमारा कहाँ पे आएगा, तो 81 हमारा 80 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है। तो 80 हमारा यहाँ पे होगा 2 के पास और इससे थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे 81, ठीक है, 81। तो 10 से स्टार्ट करेंगे, 2 से ऊपर में 81 है, तो यहाँ पे 10 रखें और 2 से थोड़ा सा ऊपर 81 होगा, ठीक है। तो ये हमारा 81 रहा। उसी प्रकार से इधर भी हमने खींच लेना है, तो 2 से ऊपर थोड़ा सा, ये हमारा 81 हो गया, ठीक है। तो ये प्रथम सत्र हुआ, आपको लिख देना है, सब में लिख देना, ठीक है। अगला है 85। तो 85 हमारा कहाँ पे आएगा, तो यही 10 पे रखे थे ना, तो बस वैसे ही इसके बीच में होगा 85, ठीक है, 2 के ऊपर। तो यहाँ पे 10 से ही रखेंगे और 10 से के सामने 10 से लेकर खींचेंगे तो 2 और यहाँ पे बीच में 85 होगा, तो यही हमारा 85 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 85 हो गया। अभी देखिए एक और यहाँ पे अट जाता है, अगर हम थोड़ा सा इधर पारते तो, ठीक है। इसमें भी और भी क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है, क्योंकि हमने तो ऐसे ही पार दिया, फिर से बनाएंगे तो फिर लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। और तो आपको कुछ नहीं, इसी प्रकार से जैसे ये हमारा विज्ञान था तो वो भी अगला भी हो जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान भी, इसी तरीके से पार लीजिएगा। और आपसे जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया, तो हमें देख लेना है कि सबसे 67 से यहाँ पे 70 लाए, तो इसमें 3 अंक बढ़ा है, इसमें तो लो हो गया तो इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। इधर देखिए इसमें लो हो गया, इसमें 67 से 70 3 ही बढ़ा है, इसमें काम खत्म हो गया क्योंकि नीचे गिर गया। 88 से यहाँ पे दूसरे सत्र में 95 आ गया, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे इसमें, और इधर 95 आ गया तो 7 बढ़ा है ना। लेकिन इसमें देखें तो 81 से 85, तो इसमें 4 ही बढ़ा है। और अगला जो हमारा बनेगा सामाजिक विज्ञान का, उसमें 73 से 75, तो 2 ही बढ़ा है। लेकिन सबसे अच्छा सुधार इसमें हुआ है तो हो जाएगा इसका गणित, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गणित हो जाएगा, ठीक है, गणित। तो आपका यहाँ पे गणित हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या कि किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ, सबसे कम मतलब यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 7, लेकिन यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे 67 से 3 ही सुधार हुआ है, लेकिन इसमें तो काम खत्म है इसका। लेकिन इसका अगर देखें 88 से 95, ये सबसे ज़्यादा, और इसमें 4। और अगला जो हमारा है उसमें 2 ही हुआ, सामाजिक विज्ञान है तो उसमें 73 है और 75 है, ऐसे रहेगा। तो 73 से 75 2 ही अंक का सुधार हुआ है, लेकिन इसमें 3 अंक, तो सबसे कम सुधार इसमें हुआ, ठीक है। तो होगा आपका आंसर किस में,
तो ये हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, दूसरा का आंसर क्या होगा, किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ, तो हमें देखने से भी पता चल जाएगा कि सामाजिक विज्ञान में जो है सबसे कम सुधार हुआ है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। ओके, अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन में आपका क्या कहता है कि क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, तो बिल्कुल गिरा है, वो तो एक ही है, ये रहा, इसमें नीचे गिर गया। प्रथम सत्र में वो 72 लाया था, लेकिन फिर 65 आ गया। ठीक है, वो हिंदी विषय है, तो उसका विषय का नाम क्या होगा, तो किस विषय में पूछ रहा है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी। ठीक है, तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए आपका 7वां नंबर क्वेश्चन तो हो गया। अब यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि किसी स्कूल में वर्गानुसार एनसीसी के वायुसेना एवं नौसेना में छात्रों की संख्या इस प्रकार है। यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे वायुसेना की संख्या 60 है 6 में और नौसेना की 40। उसी प्रकार से यहाँ पे वर्ग 7 में यहाँ पे वायुसेना की संख्या 40 है, मतलब छात्रों की संख्या वायुसेना वाले, और नौसेना वाले की संख्या 30 है। उसी प्रकार से यहाँ पे तो जैसे हमने बाकी सबको 12 उसी प्रकार से चाहे तो अब इसको यहाँ पे बोल रहा है कि दंड आलेख द्वारा ही एक ही स्केल पर निरूपित करें। या तो हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसके तरीके से बना लीजिए वैसा, या फिर दोहरा दंड आलेख से बना लीजिए। इसको आप लोग खुद से बनाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, बाकी इसको सिर्फ बनाना ही है बस। तो 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा, किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़े पर विचार कीजिए। पसंदीदा खेल क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी और खेलकूद है। इसमें देखने वालों की संख्या 1240 है क्रिकेट वाले में। ठीक है, और भाग लेने वालों की संख्या इसमें 620 है। उसी प्रकार से बास्केटबॉल में देखें तो 470 यहाँ पे देखने वाले हैं और भाग लेने वाला यहाँ पे 320 है। उसी प्रकार से सभी में देखें तो सभी में सबसे ज़्यादा देखने वालों की संख्या है, सभी में देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे इसमें आपको स्केल पारना है तो स्केल अभी पारेंगे और क्वेश्चन पूछेगा कि एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि खेल को, यानी जो भी खेल है उसको देखने वालों की संख्या ज़्यादा है या फिर देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, कि खेल को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं और तथा क्रिकेट खेल को देखने वालों की संख्या ज़्यादा है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं क्रिकेट खेल काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा उसी का है। दूसरा हम बोला कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है, तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है क्रिकेट का सबसे ज़्यादा देखने वाला है। ठीक है, और खेल को देखना अधिक पसंद किया जाता है या फिर उनमें भाग लेना, तो बिल्कुल यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि खेल को देखना सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो बस इसमें इतना ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सच और एक बायच खींच लेते हैं। चूँकि यहाँ पे लगभग सभी बड़ा डाटा है तो यहाँ पे बड़ा डाटा लिखेंगे, 100 के अंतराल पे लिखेंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लगभग इतना बड़ा हमने खींच दिया। ठीक है, और इधर हमारा 4, 5 बनेगा। ठीक है, दंड आलेख दोहरा दंड आलेख बनेगा चूँकि, तो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतना बड़ा पा रहे थे, इतना में तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चिन्हित कर देते हैं 1-1 सेंटीमीटर पे, क्योंकि हमें 1-1 सेंटीमीटर पे ही लेना है। यहाँ पे लिख लेते हैं स्केल, या फिर हम बाई अक्ष लिख सकते हैं। देखिए 2 तरीके से लिख सकते हैं आप, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बाई अक्ष, क्योंकि बाई अक्ष पे हम लोग ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 100 लोग। ठीक है, क्योंकि लोग ही तो है, वो देखने वाले लोग ही तो है। ठीक है, देखने वाले, भाग लेने वाले, ये सभी लोग हैं। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं स्केल इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 100 लोग। वैसे कंफ्यूज मत हो जाएगा। ठीक है, अब किसी भी प्रकार से लेके मतलब एक ही हो, बाई अक्ष पे या फिर ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब 1-1 सेंटीमीटर पे हम लोग को 100 लोग लिखना। 1 सेंटीमीटर 3 यहाँ से फिर यहाँ पे चिन्हित कर रहे हैं ताकि हम आसानी से लिख दें। ठीक है, लगभग 1200 तक 1300 तक लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये रहा 1300 तक, और थोड़ा बढ़ा देते हैं 1300 तक। ठीक है, यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600 और इसी प्रकार से 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 और ये रहा 1300। ठीक है,
तो इतना हो जाने के बाद अब हमारा काम रहा दंड आलेख पारने का। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझ लिए तो आप समझ जाएंगे सब कुछ नहीं है, हमें 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखना है हमेशा हर बार दंड आलेख। आप चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यही ठीक रहता है। दोहरा दंड आलेख पारेंगे तो हम लोग इस प्रकार से कर देंगे। ठीक है, अब हमें सबसे पहला में बोल रहा था क्रिकेट। देखिए आप चाहे तो जैसे हम दंड आलेख पहले पार लेते हैं। क्रिकेट जो है, खेल जो है, उसमें देखने वालों की संख्या 1240 है। ठीक है, तो 1240 हमारा कहाँ आएगा, 1200 से ऊपर, यानी इसके बीच में जो भी होगा, क्योंकि 100 का अंतर है ना, यहाँ पे देख रहे हैं 100 का अंतर है, तो बीच में 50 होगा, यानी 1250 उससे थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, तो अब अंदाजे भी हम लोग यहाँ पे ऐसे करके पार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे अगर हम यहाँ पे नाप के अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्रिकेट। तो क्रिकेट में जो देखने वालों की संख्या है 1240 है, तो 1240 हमारा कहाँ पे आएगा, तो अगर हम यहाँ पे 12 से रख के अगर देखें तो और ज़्यादा। ठीक है, 13 यहाँ पे 13 से स्टार्ट किए हैं, तो 1-1 सेंटीमीटर पे सब है। ठीक है, तो ये रहा 1240। चूँकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 1200-1300 के बीच में जो ये लाइन देख रहे हैं ना, वो 1250 होगा। ठीक है, तो 1250 से नीचे होगा 40, तो ये जो हमारा बीच में है ये होगा 1250। ठीक है, तो ये 1250 होगा, तो इसके जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पे अंदाजे यहाँ से यहाँ पे जैसे ये 1250 हुआ, तो इसके बीच में भी 5 लाइन होगा। देखें 1 2 3 4 5 लाइन, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा नीचे हम लोग यहाँ पे अंदाजे यहाँ पे पार देंगे। ठीक है, 1250 थोड़ा सा नीचे यहाँ पे हमारा 1240 होगा। तो हम लोग 13 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से, और 13 से स्टार्ट करने के बाद हमें पता है कहाँ पे क्या है, सब कुछ यहाँ पे नाप रखे हैं। तो ये रहा हमारा 1200 और 1300 के बीच में ये 1250, इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आपका होगा 1240। तो हमने यहाँ तक पार दिया, तो ये तो 1240 हमारा हो गया। ठीक है, तो 1240 हो गया। अब हम ये हमारा 1240 हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 1240 हुआ, इसके ऊपर हम लोग लिख भी सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। जितना आप बेहतर बनाओगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा एग्जाम में। तो ये हमारा हुआ पहला। और एक और दंड आलेख है ना, इसमें देखने वालों की अगर ये है तो भाग लेने वाले की 620 है, तो भाग लेने वाले को 620 हमारा कहाँ पे होगा, तो अगर हम यहाँ पे 12 पर रख के देखें 12 से, तो 620 ये 1-1 सेंटीमीटर पे सभी है, तो 600 यहाँ पे आता है और 620 देखिए 650 यहाँ पे होगा, बड़ा लाइन है 650 होगा, तो 20 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 10 20 30 40 50, देखिए बड़ा लाइन 50 को दर्शाता है, तो यहाँ पे 10 20 620, दूसरा लाइन जो छोटा है ना दूसरा लाइन वहीं पर होगा 620, 12 से 6 के पास। ठीक है, 6 के पास दूसरा लाइन था, तो ये हमारा 6 था, 600 10 20 620 दूसरा लाइन, तो ये हमने पार दिया इस प्रकार से, और इसको यहाँ पे इसे मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 620 हो गया, तो इसके ऊपर लिख देंगे 620। अब देखिए आप चाहें तो यहाँ पे कलर भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे कलर कर सकते हैं। सपोज इसको रेड से करेंगे, इसको ब्लू से करेंगे, तो इधर रेड कलर से ऐसे बक्सा बना देंगे और लिख देंगे वो है देखने वालों की संख्या। जैसे यहाँ पर रेड बक्सा बना देंगे और लिख देंगे सामने देखने वालों की संख्या, और यहाँ पे ब्लू बक्सा बना देंगे, वहाँ पे लिख देंगे भाग लेने वालों की संख्या। तो वो जो एग्जाम में जो भी चेक करेगा पेपर वो समझ जाएगा। ठीक है, या तो हम इसको छायांकित कर सकते हैं, पेंसिल होगा, सपोज कलर नहीं है तो पेंसिल से इसको छायांकित कर देंगे। तो जिसको छायांकित करेंगे उसको लिखेंगे छायांकित। नीचे जैसे हमने 6 नंबर क्वेश्चन बनाया तो उसी प्रकार से नीचे सब कुछ बनाने के बाद हम लोग नीचे लिख देंगे कि छायांकित भाग देखने वालों की संख्या को निरूपित करता है तथा अछायांकित भाग लेने वालों की संख्या को निरूपित करता है। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग इसके अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो वैसे आपकी मर्जी, हमने यहाँ पे सुविधा के लिए चूँकि हम बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग अंदर लिख देते हैं देखने वालों की संख्या ये हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हुआ भाग लेने वालों की संख्या। वैसे अच्छा रहेगा आप कोई कलर दे दें। ठीक है, वही ठीक रहेगा, इतना लिखने से भी अच्छा रहेगा। वैसे हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, वैसे छायांकित हम कर सकते थे। ठीक है, तो नीचे हमारा ये किस चीज़ का है, हमारा क्रिकेट का है, तो नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे क्रिकेट। ठीक, उसी प्रकार से अब अगला हम लोग बढ़ेंगे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 3 से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दूरी आता है, और इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर ये हुआ, और एक और पर आएगा वो भी 1 ही सेंटीमीटर का चौड़ा होना चाहिए, तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा हमारा बास्केटबॉल है, तो उसमें देखने वालों की संख्या 470 है। 470 हमारा कहाँ पे होगा, 10 पे अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 470, 400 ये रहा बीच में हुआ, तो 450 हुआ, और 60 70 20 से दूसरा लाइन ऊपर। ठीक है, यानी 6 से 20 से दूसरा लाइन ऊपर। ठीक है, यानी 10 से 6 से हम लोग ऊपर लेंगे 470। तो ये रहा 10 पर यहाँ पे रखे हमने, और यहाँ पे देखा ऊपर 6 था ना, 470 था, ये रहा 6
6 और 6.5 10 20 यानी 470 ये हो गया। ठीक है, ये हमारा 470 हो गया। तो काफ़ी इजी है, ठीक है ना। इसको मतलब अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना होगा। यहाँ था दूसरा लाइन पे, चूँकि ये 6.5 हुआ ना, तो 50 650 660 670, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 670। तो 670 तो हमारा था 470 ना, सॉरी 470, और ये हमारा 320 है आपका भाग लेने वाले। तो 320 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देखिए 9 पे रखें, तो 300 तो ये हुआ, तो 10 20 यानी 300 जो 6 को अनुरूपित यहाँ पे कर रहा है, 6 है स्केल के अनुसार। तो इसके दो लाइन ऊपर, ठीक है। 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 9 से स्टार्ट करेंगे, 6 को अनुरूपित करता है 2 लाइन ऊपर। तो ये हमारा होगा 320, ठीक है। तो 320 ये होगा हमारा 320, ठीक है। 320 भी हो गया। तो अब इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं, वैसे हमने बोला कि आप छायांकित कर दो या फिर कलर कर दो, वो अच्छा रहेगा। वैसे हमारे पास वो सुविधा नहीं है, वैसे हम छायांकित तो कर ही सकते थे। तो ये हमारा क्या है, देखने वालों की संख्या, और ये भाग लेने वाले, ठीक है। हटेगा भी नहीं ना। ऊपर हमारा नंबर क्या था, यहाँ पे 470 था और यहाँ पे हमारा 320 था। अब ये हुआ कंप्लीट। अब तैरना, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से हम ले लेते हैं, फिर से 1 सेंटीमीटर दूर पे ये रहा और ये रहा और ये रहा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर चौड़ा और दोहरा दंडलेख बनेगा तो वो भी 1 सेंटीमीटर चौड़ा ही होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तैरना। तो 510 लोग, ठीक है। तो 9 से अगर हम देखें तो 500 तो यहाँ पे आता है, तो 500 से एक लाइन ऊपर चल देंगे 10, चूँकि 100 है तो बीच में 10 लाइन होता है, तो 10 लाइन तो सभी 10-10 हुए, ठीक है। 10-10 एक लाइन 10 को रिप्रेजेंट करेगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इस प्रकार से 600 होगा, ठीक है। तो अगर 9 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 4 से ऊपर, ठीक है, 4 से ऊपर यानी 500 हमारे कितना है। अगर हम 9 से स्टार्ट करते हैं तो 4 से ऊपर आता है। 9 से स्टार्ट करते हैं तो 9 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और हमारा कौन था, 4 था, तो 4 कितना था 510, तो ये 500 था, एक थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, एकदम थोड़ा सा ऊपर, ये 510 हो गया, ठीक। 9 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 4 से थोड़ा सा ऊपर, एक लाइन ऊपर 510 हो गया, ये हो गया 510, ठीक है। 510 320 हुआ, फिर 320 है हमारा भाग लेने वाला। 320 कहाँ पे होगा, तो जैसे अगर 10 से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 300 हुआ, तो इसका साथ है 300, तो 2 लाइन ऊपर, ठीक है, छोटा वाला जो, तो 300 तो 10 20, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 20 यानी 7। 10 से स्टार्ट करेंगे 7 से ऊपर, 10 से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो 7 से ऊपर दूसरा लाइन, ठीक है। तो ये रहा दूसरा लाइन, तो ये हमारा हो गया 320। ये किसको निरूपित करता है, अरे ऊपर चल जाता है, ठीक है। ये हमारा कितना था 320। ये किस चीज़ का था, ये था तैरना। ये था हमारा, इधर था 470, ये बास्केटबॉल का था, ठीक है, बास्केट बॉल, ठीक। और ये हमारा था तैरना। अब हम लोग 1 सेंटीमीटर दूरी पे फिर से पारेंगे, यहाँ पे होगा 1 सेंटीमीटर दूरी पे, ये होगा और ये होगा, ठीक है। तो ये शायद खेल कूद वाला ना हटेगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं हटेगा, तो आपको वो खुद से कर लेना होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खेल कूद तैरना हो गया। अब हॉकी में देखें 430 है, 430 हमारा देखना, तो 430 यहाँ पे 10 से अगर स्टार्ट करें, 10 से देखें तो 400 ये रहा, 6 पे आता है ना, और 30 तो यहाँ पे छोटा छोटा लाइन 10 20 30 यानी तीसरा लाइन, 6 से ऊपर तीसरा लाइन। 10 से स्टार्ट करेंगे हम लोग और 6 से ऊपर, 10 से स्टार्ट करेंगे और 6 से ऊपर 10 20 30 तीसरा लाइन, तो ये हो जाएगा हमारा 430, ठीक है, चूँकि ये 6 400 को डिनोट करता है, 430। तो 430 हो गया तीसरा लाइन, ये हो गया 430, ओके। अब हमारा है 250, तो 250 200 300 के बीच में। अगर 9 से स्टार्ट करें, 9 से अगर हम देखें तो 6 और 7 के बीच में, ठीक है, 6 और 7 के बीच में 9 से अगर स्टार्ट करें तो 9 से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो 6 और 7 के बीच में यहाँ पे आएगा 250 ही, तो 250 यहीं पे आएगा, ठीक है, चूँकि 6 300 और ये 200 के बीच में ही तो आएगा 250, तो ये हमारा हो गया 250, ये हो गया। ये हमारा था किसका, हॉकी। अब बच गया, एक बच गया खेल कूद। अगर हम थोड़ा सा इधर से पारते हैं ना तो ये भी अट जाता है, ठीक है, खेल कूद भी अट जाता है। वैसे 250 105 है, तो उसको आप खुद से पा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बचा है इसलिए, ठीक है, तो आप खुद से कर लीजिएगा। आपसे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या,
कि एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंडालेख खींचिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक खींचा हुआ है, स्केल से खींचा हुआ है, और एक दोहरा दंडालेख खींचिए। इस दंडालेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते, तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, वरना इतना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ से देखने से पता चल जाता है। आप क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इस दंडालेख से यह निष्कर्ष निकलता है कि क्रिकेट खेल पसंद करने वालों की संख्या। ठीक है, चूँकि क्रिकेट लोकप्रिय है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है, तो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो क्रिकेट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं क्रिकेट देखने वालों की संख्या सबसे अधिक है, तथा खेलों को देखना सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। यही निष्कर्ष निकलता है। तो आपको ठीक इसी प्रकार से लिखना है। और हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है क्या, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है, तो हमको देखने से आराम से पता चलता है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय 1240, सबसे ज़्यादा देखने वाली संख्या यही तो है, तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट होगा, तो ये हमारा इसका आंसर होगा क्रिकेट। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना, तो हम जहाँ भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 1240 यहाँ पे था, 1240 है, और खेलने वाले की संख्या 620 है। सबसे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। यहाँ पे भी देखें तो सबसे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, यहाँ पे। और अगला जो बनेगा ना दंडालेख, वो भी देखना ही पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा, 250 इसमें। तो हमको इस सबसे निष्कर्ष निकलता है, तो हमें लिखना होगा खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कि या उनमें भाग लेना, तो हमको देखना सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो इसका आंसर होगा खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा जो ये चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि वो जो हमारा प्रायिकता है ना, उससे रिलेटेड है, तो वो पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। बस यहाँ पे एक छूट गया बस, और कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। ये सब आप समझने के बाद आप पीछे भी जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय